संभल में सोशल मीडिया पर उठे आरोपों का मोहम्मद कैफ ने दिया करारा जवाब और किया प्रेस वार्ता का आयोजन। संभल की शाही जामा मस्जिद में हुई हिंसा के बाद 5 लोगों की मौत का गम अभी थमा भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया। इस बार निशाने पर है हापुड़ के पिपलेड़ा निवासी और जाने माने समाजसेवी मोहम्मद कैफ। उन पर मृतकों के नाम पर चंदा इकट्ठा कर उसका दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कैफ पर आरोप है कि वह चंदे की राशि का इस्तेमाल अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी की किश्त भरने और अपने लग्जरी शौक पूरे करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन आरोपों का उन्होंने सख्त खंडन किया है। कैफ की प्रेस वार्ता आरोपों को बताया निराधार। मोहम्मद कैफ ने अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा, ये सब झूठे आरोप और राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। मेरा परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है और मेरा खुद का व्यवसाय है। मैं 2015 से मर्सिडीज चला रहा हूँ। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर मैं किसी जरूरतमंद की मदद करता हूँ तो कुछ लोगों को ये सहन नहीं हो रहा। जो वादे मैंने किए उन्हें पूरा किया है और आगे भी करता रहूँगा। अगर किसी को सबूत चाहिए तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। अफवाह फैलाने वाले लोगों की बातें निराधार हैं और इसका मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। पीड़ितों का समर्थन मदद के लिए जताया आभार। कैफ ने ये भी बताया कि संभल हिंसा में पीड़ित परिवारों ने खुद उनकी मदद की पुष्टि की है। उन्होंने कुछ पीड़ितों की वीडियो दिखाते हुए कहा, इन परिवारों ने खुद कहा है कि मैंने उनकी किस तरह मदद की। चाहे हल्द्वानी हो या कोई और घटना, मैं हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहा हूँ। मेरी लोकप्रियता और समाज सेवा की भावना को देखते हुए कुछ लोग मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। कैफ की सोशल मीडिया उपस्थिति। मोहम्मद कैफ के इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और जहां भी जरूरत होती है वहां पहुंचकर मदद करते हैं। हल्द्वानी की घटना सहित कई अन्य मौकों पर उन्होंने पीड़ितों की आर्थिक और मानसिक सहायता की है। संभल के पीड़ितों ने दिया कैफ का साथ। संभल से सामने आए कुछ वीडियो में पीड़ित परिवारों ने मोहम्मद कैफ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल उनकी मदद की बल्कि हर तरह से उनके साथ खड़े रहे। प्रेस वार्ता के अंत में कैफ ने जनता और मीडिया से अपील की कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। समाज में कुछ लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद केवल लोगों की सेवा करना है और मैं इसे जारी रखूंगा। आइए देखते हैं। कैफ भाई आए थे, हमारा दुर्दर्द सुना उन्होंने और कहा हम तुम्हारे साथ हैं और जिस काबिल भी हैं। हमें वो कुछ मदद भी करी उन्होंने हमारी और बोले हम तुम्हारे साथ हैं आगे तक भी, और किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो आपको। और ये मीडिया जो फैला रही है, अफवाह फैला रही है, उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं। कैफ भाई आए थे, उन्होंने अफसोस जाहिर करा और वो हमारी हेल्प भी कर गए। उन्होंने कहा कि हम जिस भी लायक हैं आपके लिए हाजिर हैं, और उन्होंने हमारी हेल्प भी की है। और ये जो अफवाह चल रही है उनके खिलाफ ये गलत है। देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, जो वो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है, एक एबीपी वालों ने भी रात अपना इंटरव्यू डाला है, एक बाइट देते हुए कुछ वहाँ के लोकल वासियों से जिनके घर पीड़ित हुए हैं, जो दंगे में शहीद हुए, उनके भी कि इस तरीके से हमारे यहाँ मदद हुई। उन लोगों ने जिनके लिए बोला उन्होंने बाद में अपनी वीडियो भी डाली है कि हमने जो है किसी और के लिए बोला, उसमें जो है उन्होंने, लेकिन मीडिया में सब एक साथ ही मिला के सबको एक साथ दिखाने की कोशिश करी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम के चैनल से एक वीडियो डाल दी है जिसमें हमने जितने भी पीड़ित परिवार वालों की मदद की, जिन तक हम पहुंच पाए, वहाँ की स्थिति देखते हुए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते वहाँ की स्थिति भी ख़राब हो, हमने उन तमाम लोगों की मदद की और उन्होंने हमें वीडियो भी बना के भेज दिया है। उस वक्त वो हालात नहीं थे कि हम बना के शेयर करें वीडियो में, इस तरीके की चीज़ें हों। लेकिन जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने अफवाहें और पता नहीं तरह तरह की चीज़ें वायरल करना शुरू कर दिया तो हमें ये चीज़ करनी पड़ी। और अब मैं पत्रकार बंधु जो यहाँ मौजूद तमाम को वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें उन लोगों ने तमाम ने बोला है कि हमारी मदद हुई है, हमारे पास आए हैं, सारी चीज़ आप उसमें देख लीजिएगा। इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि पैसा जितना आया अल्हम्दुलिल्लाह उतना पहुँचा। जो बचा हुआ पैसा है वो मस्जिद की कमेटी और जो बचे हुए लोग हैं उन तक पहुँचेगा। जैसे ही सरकार ने जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं उसके बाद हम सारी चीज़ वहाँ पहुँच कर इंशाल्लाह उनकी दोबारा राहत करेंगे।
अच्छा, आपने इससे पहले भी कई वीडियो ऐसी बनाई है जिसमें लोगों की मदद हुई है, आपके माध्यम से लोगों की मदद हुई है, लेकिन उस मदद के बाद कहीं ना कहीं संबल जो कांड हुआ है उसमें जो आपका सबसे पहले जो ऑडियो वायरल हुआ है, बातचीत का जो ऑडियो है, आपसे बातचीत की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं घमासान मचा है, ये कहीं ना कहीं अब जो नेशनल टीवी है उसकी भी सुर्खियां बन चुका है, तो क्या कुछ अब इसका जो खंडन है वो किस तरीके से करेंगे आप? देखिए, जो मेरे से रिकॉर्डिंग में बात हुई उसमें निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, ना तो मैंने उसमें कोई ऐसी बात बोली है जिससे आपको ये लगे कि उसमें हमने उनकी मदद नहीं की, ना उन तक नहीं पहुँचे, बारकोड लगाया। वो तो ये है कि हमारी सफ़ों में जो खड़े मुनाफिक और गद्दार होते हैं वो हमेशा वक्त वक्त पे आते आए हैं। आप सलाउद्दीन अय्यूबी को ले लीजिए, हमारे जो नबी हैं उनको देख लीजिए, जब वो नबूवत से पहले उनको लोग कितना अच्छा कहते, जब उन्हें नबूवत मिली तो वही लोग उन्हें तरह तरह के इल्ज़ाम और तरह तरह के उनकी तोहमतें उन पर लगानी शुरू कर दी। तो इस चीज़ से तो बिल्कुल घबराने वाला नहीं हूँ। और जो वो ऑडियो चल रही है मेरी, वो उसका मैं खंडन करता हूँ। उसमें ना तो आपको कोई ऐसी बात मिलेगी जिसमें मैंने कुछ बोला है कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ। मैंने सिर्फ एक ही बात रखी है उसमें भी कि मैं 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच रहा हूँ और सच और झूठ को झूठ मैं वहाँ पर आपको दिखा दूँगा। लेकिन लोग जो है सुनी बातों पे ज़्यादा उन्होंने उस वीडियो को ज़्यादा तरजीह दी, और हमने जो काम करके दिखाया है वो आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले पहुंचे और 2 बार पहुंचे और तमाम लोगों की मदद की, और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आगे चीज़ कोई चीज़ आएगी। आप 2 बार संभल गए हैं। पहली बार जब आप बैरिकेडिंग में गए और वहाँ जाके कहीं आपने कम से कम वहाँ नमाज पढ़ी थी जाके मस्जिद के अंदर। सेकंड बार जब गए हैं, जब आपका ये ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद आपने एक जगह जाकर, एक बोर्ड था वहाँ पर आपने एक वीडियो बनाई कि लोग मूंगफली खाते रहे, घर में बैठे रहे। उसके बाद लगातार फिर ये एक अब्बास हफीज है, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 3 लोगों के नाम लिए गए, कैफ, सलमान, एक और। उसमें कहा गया है कि इन लोगों के खिलाफ FIR हुई है। क्या कहेंगे तुम? देखिए, आप अच्छा काम करेंगे तो चीज़ें तो लगेंगी। ये तो जो अच्छा काम करता है उसे बुराई तो हमेशा मिलती वही है। तो आप इतिहास उठा के ले लीजिए, अच्छा काम करने वाले को भी अच्छाई नहीं मिली है। लेकिन मैं इस चीज़ से मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मेरे पास FIR हो जाए, मुझे लोग कुछ भी कहें, मुझे जितनी मेरे पे जुल्म जाती है वो कितनी भी कर ले, लेकिन ना तो मैं रुकूंगा ना डरूंगा। आप वहाँ गए, लोगों से मिले, FIR का मामला ये बता रहे हैं ना, परिवार की तरफ से FIR हुई है जिन लोगों के। नहीं, ऐसा FIR किसी परिवार वाले की तरफ से नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में फैलाया जा रहा है कि इस तरीके से FIR वो जो मैंने आपको पहले कहा कि जो सफ़ों में खड़े गद्दार होते हैं वही इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, और ना तो उनकी तरफ से कोई FIR हुई है। जो परिवार वाले हैं, पीड़ित परिवार वाले, हम उनके इस वक्त उनके साथ हैं। मैंने आपको वीडियो जो सोशल मीडिया के माध्यम से भेज दी है, वो परिवार वाले हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम आज खड़े हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक उस परिवार वालों के साथ खड़े रहेंगे, और जितना हमसे होगा अब और बाद में हम करते रहेंगे। तो क्या कुछ अब रणनीति है आपकी आगे की? क्या रणनीति है, किस तरीके से काम करेंगे आगे? कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है जब इस तरीके का मामले होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना जो स्टार है, जो सोशल मीडिया का स्टार है, कहीं ना कहीं दबने की कोशिश करता है, क्योंकि दबाते हैं लोग। कहीं ना कहीं ग्रुप में भी ये वायरल से चल रहा है। देखिए, हम बता दें, ना तो हम दबेंगे, ना डरेंगे, ना रुकेंगे। जितनी तेज़ी से और जितनी रफ्तार से मैं अब काम कर रहा था, उससे डबल रफ्तार से और उससे डबल स्पीड से मैं काम करके लोगों को दिखाऊंगा। मैं सिर्फ कौम का खादिम हूं और मैं खादिम बन के रहूंगा और ता क़यामत तक लोगों की खिदमत करता रहूंगा। क्या बाहरी लोगों का संपर्क में जाना मना कर दिया गया है 15 दिन तक? क्या आपका अगला कदम होगा? कैसे लोगों के पास मदद पहुंचेगी आपकी? देखिए, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है तब तक हम लोग रुकेंगे, और जब प्रशासन अनुमति देगा, वहाँ के SDM DM वहाँ के अब आ सकते हैं, जो NGO हैं, जो तंजीमें हैं, वो आके मिल सकती हैं इन लोगों से, तब हम उनसे मिलकर उनकी आर्थिक मदद और आर्थिक मोहम्मद कैफ, आपसे एक सवाल है कि सोशल मीडिया पर लगातार ये भी मैसेज चल रहा है कि उन परिवार वालों की मदद होनी थी तो बारकोड या फिर जो है बैंक अकाउंट नंबर जो है वो पीड़ितों का लगना था, लेकिन वहाँ आपने अपनी राह ज़िंदगी जो फाउंडेशन उसका लगाया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका लगना चाहिए था या आपका लगना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हम मदद करते हैं हमारी NGO से, हमारी NGO सबसे पहले रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ें हमारी NGO के बिल्कुल ओके हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। और जो रही मदद की बात, जिस वक्त ये सिचुएशन हुई और हम पे जो फ़ोन आने शुरू हुए कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, अभी 10 मिनट पहले भी यहाँ से संभल के लोग गए हैं मुझसे मिलके, जो आर्थिक मदद के, आर्थिक सहायता के लिए आए थे, जो दंगे में पीड़ित हुए, जो जिनके घर से बेघर हो गए लोग, और जो जिनका नुकसान हुआ है वो भी यहाँ से गए हैं। इस चीज़ को देखते हुए हम शुरू से अपनी फाउंडेशन का ही बारकोड लगाते हैं, और जो हम खिदमत कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लोग सैकड़ों की तादाद में लोग रोज़ आते हैं घर पे, और अपना जो भी उनकी परेशानी होती है हमसे जितनी होती है हम उस फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं। वही चीज़ें हमने उसी तरीके से हम चलते आ रहे हैं, और वही हमने वहाँ किया, अपना बारकोड लगाया और हमने वहाँ मदद की, और हम वहाँ मदद करते रहेंगे। मस्जिद की कमेटी से भी हमारी बात हुई है। आखिरी सवाल यह है कि अब आप जो हैं सोशल मीडिया या फिर आम जनता को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इस सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको बिल्कुल भी ना देखें, ना उस पर गौर दें। जो हम लोगों ने खिदमत करी है वो मैं ये नहीं कहता कि आप उसकी कुछ वो करो, लेकिन
सबसे पहले ये है कि ऐसी फेक न्यूज़ों से बिल्कुल बचें। जो हमने करके दिखाया है, जो हमने किया है, वो आप सभी के सामने है। और जो लोग हमें दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं या हम पे केस लगवाना चाहते हैं, ये कि हम इन पे दबाव पड़ाएंगे इस तरीके से, उनको मैं जवाब दे दूं, ना हम डरेंगे, ना दबेंगे, ना रुकेंगे। और इंशाल्लाह हम दुगनी ताकत से काम करेंगे और लोगों के बीच में पहुँचेंगे और लोगों की खिदमत करने का काम करेंगे। यही हमारा